जी एंड ऑफ कोर्स यू, बहुत ही मतलब एक फैमिली जैसे रिश्ता बन गया आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. I would like to share my screen with you people. Yes. Art of appreciation. स्पेशल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, जैसे हमने नाम डाला है आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन के लिए. यस, जब किसी को अगर हम और आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है. किसी की तारीफ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. दोज आर द स्पेशल मोमेंट्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी स्पेशल मोमेंट्स. सेशन ऑब्जेक्टिव्स में वी आर गोइंग टू कवर 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट इज रिकॉग्निशन, बेनिफिट्स, व्हाई डजंट इट हैपन ऑफन, वेज ऑफ रिकॉग्निशन एंड पावर ऑफ रिकॉग्निशन. ये 5 मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं. तो आई वॉन्ट यू टू पुट इन द चैट बॉक्स अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. अगर आपने किसी को अप्रिशिएट किया है तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज. लेट्स मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन. हाउ वुड यू, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द फीलिंग व्हेन यू एक्सप्रेस or recognize someone? What is the feeling, what are the ways, किस तरह से आप करते हो. आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो. एंड लेट्स मेक इट क्विक बिकॉज 25 मिनट्स ही दिया हुआ है एंड आई वांट अ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्सो. तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. What are the different expressions? Yes, you have done wonderful. Very good. Any more? संजीव गुप्ता जी ने लिखा है wonderful. Yes. बढ़िया, बहुत अच्छा किया. Yes, that is the way we किसी की अगर तारीफ करते हैं तो yes. Awesome. Yes. विराफ मिस्त्री जी ने लिखा है great work. दुर्गेश गुप्ता जी ने लिखा है yes. Very true. Any more words that you express? Keep it up. विनय अग्रवाल जी ने लिखा है फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. यस, दीज आर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन. हम अगर किसी की तारीफ करते हैं, एक्सलेंट वर्क, यस, इम्प्रेसिव, यस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. एडमिरेशन, जब किसी को हम तारीफ करते हैं, अगर हम अपना सर हिलाकर अप्रूव करते हैं या से यस लाइक लिखा हुआ है कि वेरी गुड, कीप इट अप. अप्रिसिएशन भी एक अलग ही तरह का, एक मुस्कान कर दो वो भी अप्रिशिएट है. ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं वो भी एक एक्सप्रेशन ही है. एंड थैंकफुलनेस ऑफ कोर्स, इन सब तो है ही, लेकिन आपने अब तक अपने आप को कभी थैंक यू कहा है? हैव यू एवर टोल्ड थैंक यू टू योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर? ऑल दीज थिंग्स कम आफ्टरवर्ड बिकॉज वी नीड टू फर्स्ट थैंक आवरसेल्व्स. बी ग्रेटफुल टू आवरसेल्व्स. हमें अपने आप पर गर्व महसूस करना है. हमें अपने आप पर, हमारी जो खूबियाँ है उसको हमें तारीफ अपने आप से करना है, चाहे कोई और करे या ना करे. वी नीड टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि जब हम अपने आप से तारीफ करते, हम अपने आप से खुश होते, तब जाकर हम दूसरों की तारीफ कर सकते हैं. माना अगर किसी ने किया ना किया, लेकिन हम जब किसी और की तारीफ करते तो बहुत खुशियाँ मिलती है. ग्रेटफुलनेस. एंड यस, जब आप किसी और की तारीफ करते हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो खुशियाँ होती है वो हमें भी मिलती है. जैसे कहते हैं कि सोने पत्थर पर घिसा जाता है तो कहीं ना कहीं सोने की थोड़ी तो पत्थर पर लगी जाती है, थोड़े कण पत्थर पर लग जाते हैं. उसी तरह से जब हम किसी की तारीफ करते हैं तब उनकी खुशियाँ जो है हमें भी थोड़ी महसूस होती है कि हाँ, वी मेड दिस पर्सन हैप्पी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यस, दिस आर द डिफरेंट वेज वेयर वी कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस. अभी बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर हम क्लब लेवल की बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं, तो अगर जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं. And they feel that they are important, they are most important in the district, in the club. So what they do, दुगनी
एफर्ट्स डालकर वो लोग काम करते, तो उनका एफर्ट्स और भी ज़्यादा होता है, एंड ऑफ कोर्स जो एंड रिजल्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑफ कोर्स फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी देखा जाए तो दिस प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। उनका मॉरल जो होता है, उनका जो उनको प्रोत्साहन जो मिलता है वो दुगना हो जाता है, और उनको अगर कुछ गलती भी करते हैं तभी भी उनको लगता है कि नहीं, हम एक गलती सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उनका हौसला तोड़ते नहीं, उनका हौसला और भी बुलंद करते हैं। क्लब में अगर देखा जाए तो आज की ब्लड बैंक की बात कर देते हैं। शायद दिक्कतें बहुत आई होगी ब्लड बैंक को आज जो मुकाम पर पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला होता तो ये नहीं होता। तो दैट हैज बूस्टेड देयर मॉरल कि नहीं, हमें ये काम करना है और अच्छी तरह से करना है। तो जो भी दिक्कतें आई है उन्होंने जो पूरी टीम ने जो काम किया है, दे हैव ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स एंड दे हैव मूव्ड अहेड। तो जब उनका हौसला बढ़ा है, जब ये पूरा ब्लड बैंक बना है, कहीं ना कहीं उनके पीछे जो थे उनको सपोर्ट दिया है, तो उनका हौसला बढ़ा है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, आज का लाइव एग्जाम्पल है, तो हौसला बढ़ता है। रिटेंशन की बात करते हैं मेंबरशिप की, तो अगर वो रिटेंशन नहीं होता है आज की डेट में, उसको रिटेंशन नहीं कहते, मेंबर सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो जब हम मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनको हम सराहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो मेंबर्स क्लब छोड़कर नहीं जाते हैं, क्लब में रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, क्योंकि हमने उनको इन्वॉल्व किया है। तो दिस ऑल्सो बिकम्स one of the reasons why we need to appreciate or recognize club members involvement। उनका जो छोटे मोटे जो भी काम करते हैं उनको हमें तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ करनी है, झूठी तारीफ नहीं करनी, सबसे बड़ी बात वो है। एंड ऑफ कोर्स मेंबरशिप ग्रोथ बढ़ता है, अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हैं तो वो बाहर जाकर कहते हैं कि नहीं, हमारा क्लब बहुत ही अच्छा है, वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस क्लब इज डूइंग वंडरफुली वेल, इन्वॉल्वमेंट है एंड ओवरऑल ग्रोथ भी है। यहाँ पे किसी की खींचातानी नहीं होती है, सबको आगे मोटिवेट पुश करने की, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने का एक जरिया मिलता है। सो वी नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस क्लब एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो मेंबरशिप ग्रोथ होती है। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेंशन अगेन सेटिस्फैक्शन, मेंबरशिप ड्रॉप नहीं होते हैं क्योंकि मेंबर्स आर हैप्पी। मेंबरशिप ग्रोथ भी उसी हिसाब से होता है जब मेंबर्स आर हैप्पी एंड दे इन्वॉल्व अदर पीपल ऑल्सो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रिकग्नाइजिंग अ पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दिस, घर में भी अगर हम बात करें, अगर आप आपके घर में बच्चों को भी अगर आप दो शब्द मीठे बोल देते हो, अगर कुछ अच्छा काम किया, अगर तारीफ करते, तो उनको भी लगता है कि हाँ, आज पापा ने हमारी तारीफ की, मम्मा ने हमारी तारीफ की, तो हमने जो पढ़ाई की है उसमें और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो और भी मम्मा पापा खुश हो जाएंगे। हम क्या करते, अक्सर निंदा करते हैं, हम अपने बच्चों को या अपने सबॉर्डिनेट्स या कोलीग्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते, हम अपने आप को भी कंपेयर करते दूसरों के साथ, और अपनी खुद की खूबियां भी हम भूल जाते हैं और दूसरों की खूबियां भी हम लोग नेगलेक्ट करने लगते हैं। सो वी नीड टू सी द राइट, ऑन द राइट पाथ वी नीड टू रिकॉग्नाइज पीपल। क्यों नहीं होता है रिकॉग्निशन, क्यों नहीं होता है? कैन एनीवन पुट इन द चैट बॉक्स? अक्सर हम लोग तारीफ करने में हिचकिचाते हैं, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, अक्सर क्यों नहीं होता है? काफ़ी बार हमें लगता है कि नहीं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते? कैन पीपल पुट इट इन द चैट बॉक्स कि वाई वी आर नॉट एबल टू डू इट, वाई आरंट वी एबल टू रिकॉग्नाइज पीपल? हेजिटेशन, यस, उर्गेश गुप्ता जी बोल रहे हैं हेजिटेशन, यस, वेरी ट्रू। एनी मोर आंसर्स? समटाइम्स पॉलिटिकल कंपल्शंस, यस, वेरी ट्रू। अनिल गोयल जी बता रहे हैं, वेरी ट्रू। ईगो, वंडरफुल। पवन सिंघाल जी बोल रहे हैं ईगो। ईगो अगेन, विनीत गोयल जी बता रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फाल्गुनी शेद, फैंटास्टिक। ईगो अगेन इज द राइट आंसर, वेरी ट्रू, थैंक यू फ्रेंड्स। ईगो,
हमें लगता है हम उनकी तारीफ क्यों करें, हम क्लब के प्रेसिडेंट हैं, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, मल्टीपल काउंसिल चेयर है, पास प्रेसिडेंट है, हम उनकी तारीफ क्यों करें? वाई शुड आई? हम सबसे बड़े हैं, वाई शुड आई? नहीं, यहीं पे छोटे से छोटे इंसान से लेकर बड़े से बड़े सबको तारीफ की ज़रूरत है, और सच्ची तारीफ की ज़रूरत है। अक्सर होता है कि हम तारीफ इसलिए करने में मुकर जाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उनकी तारीफ की और वो हमसे आगे निकल गए तो फिर हमें कोई पूछेगा ही नहीं। तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि वाई शुड आई, सबसे बड़ा ईगो होता है। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, एक सेवा संस्था से जुड़े हैं, जहाँ पे आई की कोई जगह ही नहीं है, हम वहीं पे साथ में है। आई अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स व्हेन वी गेट टुगेदर वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो हमें आई को भूल कर, मतलब आई को हमें निगल जाना है, अपने जिंदगी से आई को निकाल देना है, निकाल फेंकना है, और सबको एक साथ एकजुट कर लेकर चलना है। अक्सर बहाना मिल जाता है, हमें पता नहीं है कैसे तारीफ करते हैं। तारीफ करने के लिए कोई किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, स्कूल में जाते थे तभी टीचर ने हमें ABCD लिखाने सिखाया है, लेकिन तारीफ के लिए कुछ भी नहीं है। एक मीठी सी मुस्कान दे दो, एक बैक पर पैट कर दो, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको सिखाए। टाइम बहुत ही बढ़िया बहाना दे है नहीं है, लेकिन समय की ज़रूरत कहाँ है अगर किसी को आपको रिकॉग्नाइज करना है। सही मायने में हम बहाने बनाते रहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन किसी की अगर तारीफ करनी है तो उसके लिए समय की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे आई ऑलरेडी मेंशन, एक थैंक यू नोट लिख दो, एक पैट कर दो, हालचाल पूछ लो। अगर आपसे आपके नीचे जो काम कर रहा है, कभी कभार अगर आपने उनको पूछ भी लिया, हेलो आप कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है, तो उनको दैट इज अ वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देयर प्रेजेंस। तो उनको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि यस, हमारे बॉस ने, हमारे सीनियर ने हमें पूछा, हमारी हालचाल के बारे में चिंतित थे, हमारे फैमिली के बारे में चिंतित थे, तो पूछ लिया। दैट विल मेक देम हैप्पी, दैट विल मेक देम दैट यस देयर प्रेजेंस इज नीडेड बीट इन द क्लब। अगर कोई मेंबर क्लब की मीटिंग में नहीं आ रहा है, एक फ़ोन कॉल करके लेंगे कि हाँ, why haven't you attend the meeting today, we missed you। अगर एक बार भी ऐसे कहा तो उनको अच्छा लगेगा, चलो हमारी प्रेजेंस, हमारे एब्सेंस का उनको महसूस हुआ है, दे हैव कॉल्ड मी अप। तो दूसरी बार जब मीटिंग होगी तो सबसे पहले वो आकर बैठेंगे, यस कि आपने उनको मिस किया था। दैट इज़ द वे यू नीड टू रिकॉग्नाइज देम, यू डोंट नीड टाइम फॉर इट, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अक्सर ये बहुत ही सच्ची बात है कि वी टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, बी द क्लब प्रेसिडेंट, बी इट इन द फैमिली। हम लोग क्या करते हैं, सेक्रेटरी का काम है क्लब मेंबर्स को फ़ोन करना है, या ट्रेजरर का काम है कि मेंबर्स के पास से फीस इकट्ठा करना है। आई डोंट नीड टू से थैंक यू टू देम। या फैमिली में अगर हस्बैंड ने बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा काम किया है, तो वाइफ फील्स के नहीं, इट इज़ हिज जॉब। हस्बैंड का काम है कि घर पे बहुत सारे पैसे लेकर आना है, या फिर वाइफ को, हस्बैंड को लगता है कि घर अगर बीवी संभाल रही है तो इट्स हर ड्यूटी। नो माय फ्रेंड्स, इट्स हर ड्यूटी और इट इज़ हिज ड्यूटी, अंडरस्टूड। लेकिन अगर कभी आपने कह दिया कि आज खाना बहुत ही अच्छा बना है, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती है अलग से होती है, खुशी झलकती है। या फिर जब भी अगर वाइफ ने हस्बैंड को कह दिया कि आज आप बहुत थके लगे हो, बैठो आपके लिए एक गरम चाय की प्याली लेकर आती हूँ, तो उनके चेहरे पर जो थकान होती है ना, 1 मिनट में गायब हो जाती है। या फिर बच्चों की बात अगर देखा जाए, तो अगर बच्चे अगर बहुत ही अच्छा काम करें तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, बच्चों को क्यों तारीफ करें, नहीं, बच्चों को भी तारीफ की ज़रूरत होती है। इंसान हो या जानवर हो, सबको तारीफ की ज़रूरत होती है। तो नेवर टेक एनी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये पता नहीं कब कहाँ से छूट जाएगी, पता नहीं है। फिर हमको लगता है कि अरे, अगर उनकी तारीफ की होती, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, किसी के गुजर जाने के बाद उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो उनके मौजूदगी में अगर उनकी तारीफ करेंगे तो क्या बुराई है।
आई थिंक वी ऑल शुड लर्न दिस कि ये जब इंसान जिंदा है तब उनकी तारीफ करो, उनके मरने के बाद क्यों तारीफ करो। सो लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स दैट यस, हम रोज कम से कम 3 लोगों की तारीफ करेंगे, उनको थैंक यू कहेंगे। स्टार्ट विथ योरसेल्फ। यू नीड टू बी थैंकफुल कि भगवान ने हमें एक दिन और दिया है, एक मौका और दिया है कुछ बेहतर करने के लिए। सो लेट्स नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड माय फ्रेंड्स। बेस ऑफ रिकॉग्निशन, जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरा बोलता है उससे पहले हम जवाब दे देते हैं। दैट डजंट शो दैट यू रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस। हमें बोलने के लिए बोल देते हैं। अगर उनकी बात अगर सच्चे दिल से सुनते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, उन्होंने जो बताया है इट रियली हैज सम वैल्यू, इट रियली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। पॉजिटिव जेस्चर्स जैसे हमने बताया, एक मुस्कान है, पैट ऑन द बैक, अ थैंक यू नोट, कभी एक गुलाब का फूल भी अपनी वाइफ को लेकर जाकर दो, उनके चेहरे पर मुस्कान देखो। या फिर वाइफ हस्बैंड के लिए कुछ अलग से करके दिखाए, चाहे उनके मनपसंद की खाना बनाकर खिलाए। दिस इज स्मॉल जेस्चर्स कि आई एम थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव गिवन टू मी ऑल दीज ईयर्स। दोज आर पॉजिटिव जेस्चर्स। राइटिंग रिकॉग्निशन वर्ड, जैसे हमने कहा थैंक यू नोट लिखकर भेजो, वी विल फील हैप्पी। कभी अगर क्लब के मेंबर ने अच्छा बहुत काम कर लिया, थैंक यू नोट के साथ एक चाहे तो एक गुलदस्ता भेज दो, उनको अच्छा लगेगा। दीज आर स्मॉल वेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पीपल। वेज टू मोटिवेट करने के लिए आप जितना तारीफ करोगे, सच्चे दिल से जितने लोगों की तारीफ करोगे उतना उनको मोटिवेशन मिलता है। हम अक्सर क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर जब अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का समय आता है तब जाकर हम अवार्ड्स देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अवार्ड्स रिवॉर्ड्स ही देना और एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे साल में आपकी टीम ने, आपके क्लब के मेंबर्स ने आपको जितना सपोर्ट किया है, आज चाहे प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो, एकजुट काम किया है तब जाकर रिकग्निशन मिलता है। तो व्हेन यू अप्रिशिएट देम इन पब्लिक, स्पेशली इन पब्लिक, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर निंदा पब्लिक में करते, अप्रिसिएशन करने की बारी आती तो बहुत ही हम लोग कंजूसाई करते या माइजरली बिहेव करते हैं। तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज पीपल मोर एंड मोर इन पब्लिक, सो दैट मोटिवेट्स नॉट ओनली दैट पर्सन बट उनके साथ जो है उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम भी कुछ करें तो हमारी भी रिकॉग्निशन होती है, हमें भी लोग हमारी भी तो लोग तारीफ करेंगे। तो मोर वी रिकॉग्नाइज पीपल इन पब्लिक। अक्सर कहते हैं कि आपने क्या किया वो लोग याद नहीं करते, लेकिन अगर आपने सबके सामने किसी की तारीफ की, ज़िंदगी भर उनको याद रहता है कि हाँ, इन्होंने हमारी हमने एक काम किया था और उन्होंने हमें इन पब्लिक अप्रिशिएट किया है। तो उनको जो फीलिंग होती है, जो महसूस होता है कि खुशी की जो झलक उनके चेहरे पर दिखती है, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। ट्राई डूइंग दैट वेदर पीपल अप्रिशिएट यू और नॉट। हम वी नीड टू अप्रिशिएट अदर्स, क्योंकि हमको अक्सर लगता है कि हमें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो हमें क्यों किसी और को अप्रिशिएट करना है। इट्स नॉट गिव एंड टेक रिलेशन ओवर हियर। आपको देख, आप अगर किसी और को अप्रिशिएट करोगे, आपसे सीख कर दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे। पावर ऑफ रिकॉग्निशन, पावर इसमें इतना सारा पावर है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि उनका एंड रिजल्ट क्या होता है। जैसे हम लोग एक सीड जो ज़मीन में पौधे बनाने के लिए हम गाड़ते हैं, मतलब वी सो अ सीड, उसको हमें नर्चर करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। धीरे धीरे आहिस्ता वो जो सीड जो है वो पौधा बनता जाता है और बड़ा पौधा बनता जाता है। उसी हिसाब से स्टार्टिंग में हम लोगों को दिक्कतें आती है अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ अपने तारीफ सुनने की आदत पड़ गई है। किसी को तारीफ देने में हमें लगता है कि जैसे किसी ने लिखा है, हिचकिचाहट होती है। तो वो उससे बाहर निकलने के लिए हमें ये अपने आप में ये मन में ध्यान लेना है कि यस, वी नीड टू अप्रिशिएट पीपल, फॉर दैट वी नीड टू नर्चर, वी नीड टू सी दैट यस, ये आर्ट जो है, कला जो है, सीखनी पड़ती है आहिस्ता आहिस्ता।
आहिस्ता आहिस्ता ये जो कला है हम उसमें सक्षम हो जाएंगे। और जब ये पूरा हम जब इसमें माहिर बन जाएंगे तो एक जैसे हरा भरा खिला हुआ फूल से भरा हुआ पेड़ या पौधा होता है, उसको देखकर जितनी खुशियाँ मिलती है, वैसे जब ये अपने आप में एक आदत से पड़ जाती है कि यस वी हैव लर्न टू अप्रिशिएट पीपल, दैट इज व्हेन पीपल व्हेन दे सी अस दे विल फील वेरी हैप्पी। यस, इनके साथ बात करने में अच्छा लगता है क्योंकि हमें पता है इनसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलने वाला है। वी विल फील अप्रिशिएटेड, वी विल फील वांटेड। So let's cultivate this habit of appreciating people. Can anyone tell me what is this? This is a golden banana. इसका महत्व क्या है? Can anyone tell me what is this? What is this golden banana all about? I have just 4 minutes to go, so please put it in the chat box. What is this golden banana all about? What is this golden banana all about? Can anyone put it in the chat box? चाहे गलत हो या सही हो, इट्स ओके, एटलीस्ट आपने कोशिश की, इसके लिए पहले से हम आपको थैंक यू कहते हैं। यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज दिस गोल्डन बनाना ऑल अबाउट? I don't see any answers in the chat box. Anyone, any guess, any wild guess also? Okay, fantastic. एक कंपनी के बारे में तो सुना होगा, हेलवेट पैकर्ड करके, कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी है। तो उनके कंपनी में एक फॉल्ट था, उनके हार्डवेयर में कुछ फॉल्ट था। काफ़ी समय से लोग वो फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और एक बंदा जो सारे कंपनी में काम करने वाले सारे लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा ने वो फॉल्ट ढूंढ निकाला और इतनी खुशी में वो जाकर ऐसे ही अपने मैनेजर के कैबिन में दौड़ा चला गया। तो उधर मीटिंग चल रही थी। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई ऐसे दौड़ा चला अंदर आता है तो वी टेल डोंट यू हैव कॉमन सेंस, कांट यू सी अ मीटिंग इज गोइंग ऑन, हम नाराज़गी दिखाते हैं। लेकिन उनके मैनेजर बहुत खुश हो गए कि चलो काफ़ी समय से जो प्रॉब्लम था आपने उसका हल ढूंढ लिया है। तो खुशी व्यक्त करने के लिए वो अपने टेबल पर ढूंढ रहे थे क्या उनको किस तरह से उनको अप्रिशिएट करें। तो टेबल पर उनके लंच बॉक्स के साथ एक केला पड़ा हुआ था। तो केला उठाकर उन्होंने वो बंदे को दे दिया और बोला कि बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू करके उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वो बंदा भी बहुत खुश हो गया। लेकिन तब से आज के दिन तक एक कंपनी, अगर कोई कंपनी का वर्कर कुछ बहुत ही बढ़िया काम करता है तो उनको अब गोल्डन बनाना अवार्ड दिया जाता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव एन एलैबोरेट इवेंट और अ फंक्शन टू अप्रिशिएट अ पर्सन। छोटा सा जेस्चर भी उनके लिए बहुत हो जाता है। So this was just a small example, and this is a true example. When you go on Google, you will definitely find this about the this Golden Banana Awards. Today, boys and girls, we're going to take a few minutes and draw on the pieces of paper in front of you something or someone you are grateful for. Taking the time for gratitude is so important for our peace of mind and our happiness. And it's a great way to remind ourselves how lucky we are for what we have and who we have in our lives. Afterwards, we're going to share what we've drawn with the rest of the class. Let's begin. Wonderful, class. Now, who would like to come up first and share what you're grateful for? Me. Yes, Sarah, come on up. I'm grateful for trees because they give me oxygen. That's wonderful, Sarah. Thank you so much. Who would like to go next? I'll go.
Jason, come on up. I go with parents because without them I wouldn't even be here. And also they help me with my homework, and I love them. Chocolate! I'm grateful for chocolate. Okay, Rebecca. Thank you. Simon, why don't you come up and share with the class what you're grateful for? Come on up, Simon. I'll be right up here with you. What are you grateful for, Simon? How would you like to play a game with your classmates to see who can guess whose hand you drew? Would you like that? All right, class. Can anyone guess whose hand Simon drew? I think it's the hand of a policeman because they protect us and keep us safe. I think it's Simon's hand because he's grateful to have a hand. Is it the hand of God? It's your hand, Miss Sanders. I think I've covered up all my session objectives. What is recognition, benefits of recognition, why doesn't it happen often, ways of recognition, and power of recognition. Thank you so much. Vinay Agarwal ji, I think I've completed in time. थैंक यू ज्योति माता जी, Thank you so much. आपका बहुत सुंदर सेशन